नमस्कार बच्चों, स्वागत है संस्कृत की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 अति लोभः न कर्तव्यः, अर्थात हमें अधिक लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। आइए सीखते हैं इस पाठ के द्वारा बताई गई सीख को। पुरा कस्मिंचित् नगरे एकः नृपः वसति स्म। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा रहता था। तस्य नाम मायादासः आसीत्। उसका नाम मायादास था। सः प्रभुतं सुवर्णं वांछति स्म। वो प्रभुतम यानी बहुत ज़्यादा सोने की इच्छा रखता था, अर्थात उसे सोने से मोह था। वो बहुत ज़्यादा सोना चाहता था। एकदा एकः मुनि तस्य समीपे अगच्छत्। एक बार एक मुनि उसके पास आए। राजा अवदत्, राजा बोला, हे मुनिवर, मम आतिथ्यम स्वीकरोतु। मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नृपस्य आतिथ्येन संतुष्टः मुनि तस्मै एकं वरम अयच्छत् अवदत् च। राजा के आतिथ्य से संतुष्ट होकर मुनि ने उसको एक वर दिया और कहा, हे राजन, यत् तुभ्यं रोचते तत् वद। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम चाहते हो, वो तुम कहो। मायादासः अवदत्, मायादास बोला, हे मुनि, मया स्पृष्टं सर्व स्वर्णं भवतु इति। हे मुनि, मेरे छूने से, मेरे स्पर्श करने से सब कुछ सोने का हो जाए, ऐसा उसने वरदान मांगा। मुनि तथास्तु इति कथयित्वा प्रासादात् बहिः अगच्छत्। मुनि तथास्तु यानी ऐसा ही हो कह करके महल से, प्रासादात् महल से बहिः अगच्छत् बाहर चले गए। सुवर्णे अनुरक्तः नृपः यत् वस्तु अस्पृश्यत् तदेव वस्तु सुवर्णमय अभवत्। सुवर्ण यानी सोने पर अनुरक्त राजा ने जिस वस्तु को स्पर्श किया अर्थात छुआ, वह वस्तु सोने की हो गई। राजा उद्याने सर्वान् वृक्षान् अस्पृश्यत्। राजा उद्याने अर्थात बगीचे में सभी वृक्षों को छुआ तो वे भी वृक्ष सोने के हो गए। सर्वे वृक्षाः सुवर्णमया अभवन्। सभी वृक्ष सोने के हो गए। आरंभे तो नृपः अतीव प्रसन्न अभवत्। प्रारंभ में यानी शुरुआत में तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। पिपासा कुलः सा जलम पातुम एच्छत्। आगे देखिए, प्यास से व्याकुल उसने पानी की यानी पानी पीने की इच्छा की। जलम अपि सुवर्णमयम अभवत्। जल भी सोने का हो गया। एवमेव भोजन अपि सुवर्णमयम जाता। इस प्रकार भोजन भी सोने का हो गया। बुभुक्षिता पिपासिता च नृपः अतीव दुखिता अभवत्। बुभुक्षिता अर्थात भूखा, पिपासिता यानी प्यासा, भूखा और प्यासा, च नृपः अतीव दुखिता अभवत्। वह राजा बहुत दुखी हुआ। तस्य नेत्राभ्याम अश्रूणि अपतन्। उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। तदैव तस्य पुत्री पितुः समीपे अगच्छत्। तब तस्य उसके पास आई। पितुः समीपे आगच्छत् यानी पिता के पास आई। स अपि सुवर्णमयी जाता। वह भी सोने की हो गई। अत्यंत दुखितः नृपः पुनः मुने समीपम अगच्छत्। बहुत दुखी होकर राजा पुनः यानी वापस या दोबारा मुनि के पास यानी मुनि के पास गया। नृपः मुने पादयो विनम्य क्षमाम अयाचत। राजा ने मुनि के चरणों में विनय क्षमा याचना की यानी क्षमा प्रार्थना की, क्षमा मांगी उन्होंने। अहम कनकम न वांछामि। मैं सोना नहीं चाहता हूँ। मैं सोने की अपेक्षा नहीं रखता हूँ। मम पुत्री मम वाटिका च पूर्ववत् भवतु। मेरी पुत्री और मेरी वाटिका पहले जैसी हो जाए। किम मे
कनकेन प्रयोजनम यदा अहम बुभुक्षिता पिपासिता च मारिष्यामि। मेरे सोने का क्या लाभ यदि मैं भूखा प्यासा मर जाऊं। आगे देखिए, मुनि नृपाय जलम अयच्छत अकथयत च। मुनि ने राजा को जल दिया और कहा, गच्छ एतेन जलेन, इस जल से सर्वाणि वस्तूनि, सभी वस्तुएं पूर्व रूपे यानी पहले के रूप में परिवर्तितानि भविष्यन्ति, परिवर्तित हो जाएंगी, यानी वो सभी पहले जैसी हो जाएंगी। तब वर शक्तिरपि लुप्ताः भविष्यति, तब तुम्हारी वरदान की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मायादासः जलम आदाय, मायादास ने पानी लाकर पुत्र्याः उद्यानस्य च उपरि अक्षिपत यानी फेंका। मायादास ने वह जल लाकर पुत्री और उद्यान पर यानी बगीचे पर डाला या फेंका। तस्य पुत्री सर्वम उद्यानम च तत्क्षणमेव यथावत अभवत, उसकी पुत्री सभी उद्यान यानी पुत्री और बगीचे सब क्षणमेव उसी समय कैसे हो गए, यथावत अभवत, पहले के जैसे हो गए। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्य, यानी अधिक लाभ नहीं करना चाहिए, अधिक लोभ अधिक लालच हमें नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ, अति लोभ न कर्तव्य, हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। आइए अब देखते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द। बुभुक्षिता भूखा, पिपासिता प्यासा, मम मेरा या मेरी, कनकेन सोने से, गच्छ जाओ, उपरी ऊपर, अक्षिपत फेंका या डाला। धन्यवाद। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।